औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअददी कुल्ली मालिम लगा। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें। जो बंदा इस्तग़फ़ार करता है उसके रोज़ी रिज़्क़ में कमी हो तो मेरा रब उसके ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमा देता है। और दूसरे नंबर पर दुरूद पाक है, तो दुरूद पाक वो वाहिद अमल है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात और उसके फरिश्ते आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो मेरे रब ने ईमान वालों को हुक्म दिया, ऐ ईमान वालों, आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ो। बेईमान बंदा इसके नज़दीक नहीं जा सकता। तो मेरे बहनों और भाइयों, बहुत ही और श्रेणी ध्यान के साथ आज माशाल्लाह आप कसम उठा के बताएं कि जब ओजीडीसी, पीपीएल, अटक रिफाइनरी, एवीएन, नेटसोल, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, जब मैंने आपको बाय कॉल दिए उस वक्त मार्केट 700 पॉइंट मंदी थी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि डॉक्टर झूठाई। और उसके बाद माशाल्लाह हमारा रिफाइनरी सेक्टर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। और उसके साथ साथ एवीएन, नेटसोल, टीआरजी, पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल जिस लेवल में मैंने बताया आपको उस लेवल से ऊपर ही बंद हुए माशाल्लाह। चाहे वो छोटा गंदारा हो, बड़ा गंदारा हो, दीवान फ्रूट मोटर हो, और नेशनल रिफाइनरी हो, टीआरजी हो, या कोई भी शेयर हो। और माशाल्लाह आज तो अटल रिफाइनरी ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम करवाया, एसएनजीपी ने भी आउटस्टैंडिंग काम करवाया, हास्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड ने भी माशाल्लाह आज के दिन में कैप लगा और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी माशाल्लाह। और बड़े बंदों ने आज के दिन में माशाल्लाह पैसे कमाए हैं। उसके बाद एफएफएल का स्टॉक था, फौजी फूड लिमिटेड, और इसने भी आज अच्छा काम करवाया। और सिनर्जी की बात बताता हूँ, 5.5 रुपये टारगेट है सिनर्जी का, ज्यादा मेरे से बात ना करवाओ। और ट्रीट बैटरी, अभी तो ट्रीट बैटरी चली है और अभी मजीद चलेगी, और इसके साथ साथ ट्रीट भी चला है। और अल्लाह ताला ने फजल किया, ट्रीट 35 पैसे दफा हुआ है, ट्रीट बैटरी ने ऊपर का कैप लगाया। और उसके बाद व्हाट्सएप शेयर दिया था आपको, उसने भी 1 रुपये 10 पैसे का इजाफा हुआ है। लोड केमिकल में भी 1 रुपये 26 पैसे का इजाफा हुआ है माशाल्लाह। और इसके साथ साथ हाफ पावर में रुपये का इजाफा हुआ है। सरले का मैंने बताया था मैं इसमें काम नहीं करता, और आज आउटस्टैंडिंग ध्यान दिया। एचपीएल, हबीब बैंक लिमिटेड, इसने भी आज अच्छा आपको दिया। नेशनल बैंक ने भी, और एक टाइम में थोड़ा सा प्रेशर आया लेकिन फिर भी ये प्लस के ऊपर बंद है। इसके साथ साथ मिजान बैंक की बात करता हूँ, मिजान बैंक ने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कराई। ग्लेक्सो में भी 8 रुपये का इजाफा हुआ। और इसके साथ साथ बीआईएफओ और बीएफबीआईओ दोनों में 8 रुपये का इजाफा हुआ। और बड़े बीएफ में तकरीबन 12 रुपये का इजाफा देखने में आया। ग्लेक्सो में 8 रुपये का इजाफा देखने में आया। बैंक अल फलाह, बैंक अल हबीब में भी इजाफा देखने में आया 7 रुपये का। मिजान बैंक में 6 रुपये का इजाफा देखने में आया। और यूबीएल में 10 रुपये का इजाफा देखने में आया। और फुद्दू पैसेंजर लोगों, कोई तोता है, कोई मैना है, धोखे में नहीं रहना, यहाँ सब चैन है। एक तेरे भाई के पास सोर्स भी होता है, लिंक भी होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह 27 साल का एक्सपीरियंस है। जितने भी ये शापर बेचने वाले हैं, ये तुम्हें चूरन चटनी बेचते, कितने आदमों का ये टेक्निकल कर लेंगे, 2, 4, 6, लेकिन आप तुम बादशाह किंग है मार्केट का। और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ एफएफसी में आज 9 रुपये की कमी हुई, और साइड में भी 7 रुपये की कमी हुई, मारी में 6 रुपये की कमी हुई, और इसके अलावा होंडा कार में आज 5 रुपये की कमी हुई। और छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा भी माइनस के ऊपर बंद हुआ। एलएमएसएम में भी आज का कैप लगा। और इसके अलावा पीपीवीसी में भी, और छोटी सुई बहुत बेहतरीन ध्यान दिया था छोटी सुई का, जो कि 2.5 रुपये माइनस थी, सॉरी 85 पैसे माइनस थी। उसके बाद ये 2 रुपये और 21 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ। और हास्कोल 12 रुपये और 35 पैसे के ऊपर बंद हुआ, 1 रुपये 12 पैसे इजाफे के साथ। तो इंशाल्लाह मजीद हास्कोल लगता है अच्छा। सैड आइटमों को मैं पहले खत्म कर रहा हूँ। बीआईएफओ एक आइटम है, और बीडब्ल्यूएचएल दूसरा आइटम है, इसमें मैं काम नहीं करता। और बीएफबीआईओ ये हमारे पास पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ बी बैंक जितने भी हैं, मैंने रात की भी यूट्यूब की वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताया था। और अभी भी बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है, मजीद अच्छा लगता है बैंकिंग सेक्टर इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ पेस है, पेस अच्छा लगता है। डोल और हम नेटवर्क है, इस हम नेटवर्क की मैंने आज बाय कॉल दी थी, वो भी 76 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। डोल कल भी अच्छा लगता है, और लोड केमिकल भी अच्छा लगता है। मैंने आपको बताया था लोड केमिकल की फैक्ट्री बंद हुई थी, और अब फैक्ट्री चालू हो गई है। और केमिकल का जो इशू है वो गवर्नमेंट सॉल्व करने के लिए जा रही है, और उसके लिए कोई बंदरगाह के इसके ऊपर छूट भी मिलने जा रही है केमिकल वालों को। तो तमाम केमिकल अच्छे लगते हैं जितने भी केमिकल के शेयर हैं। और इसके साथ साथ इसका इम्पैक्ट छोटे गंदारा, बड़ा सॉरी ग्लेक्सो और फार्मा सेक्टर में भी देखने को मिलेगा आपको इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। ये भी बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, फिर इधर मिक्सिंग करके और फिर उसकी मेडिसिन बनाते हैं। तो सरले भी इसी वजह से चल रहा है, ग्लेक्सो के रिजल्ट अच्छे थे इस वजह से चल रहे हैं। और इसके अलावा नेशनल बैंक, यूबीएल, मिजान बैंक, आप इनमें काम कर सकते हैं जिनको ट्रेडिंग नहीं आती। एसएसजीसी कल अच्छा, ट्रीट बैटरी अच्छा है। और इसके अलावा टीआरजी 57 रुपये 40 पैसे बंद हुआ है, इसकी बाइक 57 रुपये पूरे में बनती है, ये अच्छा। और इसके अलावा
जो है PTC, ये अच्छा लगता है। ये सेट मुकाम सरले है, हम नेटवर्क है, डोल है, इसके ऊपर आप फोकस रखिए, कापी उठाओ और लिख। इसके अलावा छोटा सिस्टम है SYM, और सिस्टम बड़े वाला भी 10 रुपये आज इजाफा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा नेटसोल को आज ऊपर का कैप लगा है, आगे बताता हूँ। तो ये तमाम शेयर मुके हैं भाई। और अभी हम आपको बताते हैं कि आज स्टॉक मार्केट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, हमारा ध्यान 700 पॉइंट मंदी थी। आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा भर के कोई रियायत नहीं करनी है। अगर डॉक्टर झूठ बोल रहा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि 99,200 का टारगेट दिया था और 99,317 का हाई लगा आज के दिन में, और 97,137, मैंने तो 700 से ज्यादा पॉइंट माइनस देखी थी मार्केट। और उसके बाद 98,080 के ऊपर मार्केट बांधी है, 281 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम कम थे लेकिन पेनी स्टॉक के वॉल्यूम ज्यादा थे। 215 कंपनियां प्लस हुई हैं, 182 कंपनियां माइनस हुई हैं, और चमन के भाव में इस्तेकाम देखने में आया, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। उसके अलावा आपको बताता चलूँ कि बेलारूस के सदर भी आ चुके हैं, और अभी इंशाल्लाह कुछ मुज़ाकरात हुए हैं और कुछ मुज़ाकरात और होंगे। तो इसलिए अभी नूर खान बेस के ऊपर उतरे हैं, और ये भी एक अच्छा साइन होगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए। इसके अलावा हास्कोल कल भी अच्छा लगता है, लेकिन कल आपने अपना स्टॉप लॉस बांधना है, ठीक है। इसका पहला कैप लगेगा 1 रुपये 35 पैसे इजाफे के साथ 70 और 13 रुपये 70 पैसे में कैप होगा, वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस लगना है और होल्ड रखें। जिनके बाद डिलीवरी मैंने दिलवाई हुई है 6, 7, 8 वाले, 9 वाले और 5 वाले, 5 90 वाले, 6 वाले, वो बिल्कुल मूद के सो जाएं। कोई जरूरत नहीं है हास्कोल को छेड़ने की, ना तो स्टॉप लॉस लगाएं ना कुछ करें, खुला छोड़ दें साले को, कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। 18 रुपये में ना बिकवाया तो मेरा नाम भी डॉक्टर अख्तर अली ज़ाहिद नहीं है, नाम कोई और रख दी, भंड रख दी, मरासी रख दी, कोई भी रख दी, जहाँ मैं टारगेट दे रहा हूँ। इसके अलावा PSO है, PSO का टारगेट 300 है, 290 रुपये है, 270 तुम्हें दिया था जब ये 200 का था, आज 273 रुपये 85 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। PSO के ऊपर फोकस रख, हाफ पावर के मसले हल होने जा रहे हैं, और इसने गाड़ी भी बना दी है, तो हाफ पावर 110 रुपये में फोकट में मिल जाए तुम्हें, 107-8 में जितना मिलता तू भर के रख दे और भूल जा। जैसे मैंने आज को 3 रुपये में 2018-20 अगस्त को मैंने बाई किया था, और आज तक मेरे पास पड़ा हुआ है, आज 6 साल हो गए हैं, और मैं 2018 को ही आया था मार्केट में, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और इंशाल्लाह रब करम फरमाएगा। ये मेरे पास हास्कोल बहुत पड़ा हुआ है, कोरोना के दिनों में मैंने नहीं देखा था मार्केट क्या जा रही है। सबसे पहले तो फ्लाइंग की बात करते हैं। फ्लाइंग डिलीवरी के लिए 22.5 रुपये में इसकी बाई है, 22.40 में। कोसम है, कोसम आज 11 पैसे माइनस बंद हुआ। कल तेरा भाई कोसम चलाएगा, प्रोमिस है तेरे साथ। और कोसम की जो बाई है वो 7 रुपये 30 पैसे, कल भी आपको बताया था 7.40 और 7.10, अभी भी वही टारगेट है 7 रुपये, कल 40 पैसे बताया था मैंने आपको। उसके बाद 30 पैसे लो लगा, 11 पैसे माइनस बंद हुआ है। कोसम KOSM कोसम कल अच्छी लगती है भाई। और कल CWSM को भी बाय कर लेना। आज भी मैंने आपको 75 और 76 रुपये में रात की वीडियो में जितने भी लोग दिए आपको, आज चेक कर लो, कागज पेंसिल उठा, तो ये कल भी मैंने कहा था, कसम उठा कि आज वही लो लगे या नहीं लगे, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और CWSM 75 और 74 रुपये में इसकी बाई बनती है, आज ये 3 रुपये माइनस बंद हुआ है। 74 और 75 रुपये में CWSM की बाई बनती है। छोटा सिस्टम है, ये 10 रुपये बंद हुआ है, यहीं पे इसकी बाई बनती है 8.80, 90 और 70 पैसे तक 9 रुपये। PICT को पढ़ा रहने दे, PICT के और PIBTL का एक दोस्त ने पूछा, तो PIBTL के मामला बेहतर होने जा रहे हैं, जहाँ मैं तुझे बता रहा हूँ इंशाल्लाह। और इसके जो प्लांट है PIBTL का, वो गवादर में, और गवादर में चाइना आ चुका है, और तेरा PIBTL इंशाल्लाह बेहतरीन जाएगा। अच्छा जी, और PICT भी होल्ड रखे, 50 रुपये का टारगेट है। और इसके अलावा ट्रीट है, आज इसकी कीमत में 35 पैसे का इजाफा हुआ है। कल मैंने आपको बताया था ये 16 रुपये से नीचे नीचे आपने बाय करना है, कसम उठा के बताओ। आज 16 रुपये 15 रुपये 85 पैसे लो लगा है, और 16 रुपये 5 रुपये से बंद हुआ है, 30 पैसे इजाफे के साथ। ये यहीं पे करंट रेट के ऊपर बाइंग है 16 रुपये 60 पैसे में, नीचे नहीं मिलेगा आपको। PSO की बाइंग है 72 और 71 रुपये में, कितना भरना भर लिया। पावर की बाइंग मैंने तुझे बताया 10 रुपये 9 रुपये में जितना भरना है भर ले, ठीक है, ये तो हो गया। और इसके साथ साथ एंग्रो 5 रुपये माइनस बंद हुआ है, और इसको भी आप देख सकते हैं, और इसका 30 रुपये में टारगेट है 300 नीचे का। DCL 8 रुपये 40 पैसे और 30 पैसे और 10 पैसे के दरमियान है, 8 रुपये 30 पैसे। कल थोड़ा बहुत सीमेंट भी चलेगा, आज भी माशाल्लाह सीमेंट चला है थोड़ा सा। और उसके बाद थोड़ा सा डीडी खान में, आज मैंने कल आपको कहा था 80 रुपये में जितना भरना भर ली, आज ये 82 रुपये बंद हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ 81 और 82 में, 81, 70, 81, 40 में जितना डीडी खान सीमेंट भरना है भर ले। पायनियर भी करंट रेट के ऊपर बाई बनती है, कल तुझे 84 रुपये का आता, 85 से नीचे नीचे जितना भरना हो भर ली।
अब मैं तुझे कह रहा हूँ 87 से नीचे जितना इतना भरना है। पायलट भरनी और चिराग की बाइंग यहीं पे आ रही है तकरीबन 67 रुपये में। और इसके अलावा PIA का दोस्त पूछ रहे हैं और काफ़ी बंदों के पास मेरे समेत पड़ा हुआ है, तो PIA की कल जो बाइंग है इंशाल्लाह वो 16 रुपये के करीब है, 15.90 आज भी 15.80 का लो लगा। टॉमी कुत्ता यहीं पे बाइंग है 33 रुपये 10 पैसे। इसके अलावा भाई SLGL का दोस्त ने पूछा 18 रुपये मैंने लिया था, 17 में बेच के मैंने जान छुड़ाई है और 18 रुपये 19 पैसे हाई लगवाया था मैंने 3 दिन पहले 4 दिन पहले। आज ये बंद हुआ है 15 रुपये 65 पैसे, तो इसकी बाइंग बनती है 15 रुपये 40 पैसे 30 पैसे। मिलेगा नहीं इंशाल्लाह। AGL कल भी मैंने आपको बताया था 40 से नीचे बाय करना है, 39 से नीचे बाय करना है, और कल 40 रुपये बंद होता है, मैंने तुझे कहा था 39 से नीचे बाय करना है। तो AGL की जो बाइंग है वो 39 रुपये पूरे में आ रही है भाई अभी भी, और 38 का लो लगा 25 पैसे का। दीवान फ्रूट मोटर इसका 27 तारीख को रिजल्ट है, और बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम कर और कॉन्शियस होकर काम कर। कल भी रोल वीक बाकी है, और अभी इमरान की उसमें कीड़ा भी आ रहा है, और वो भी जलसा लेके इस्लामाबाद की तरफ फरमा दुआ है। पीरनी बकलम खुद भी और डंडापुर भी है, तो इंशाल्लाह डंडा देंगे पूरा, तू टेंशन न ले, और उसके इंतजाम भी मुकम्मल है। तो दीवान फ्रूट मोटर 41 रुपये में बाएंगे, होंडा कार की यहीं पे 60 रुपये में बाएंगे, और आज भी 60 रुपये लो लगा 50 पैसे यहीं पे बाएंगे। होंडा कार की 61 रुपये 62 रुपये 61 40 60 40 60 70 61 40 61 70 में बाएंगे होंडा कार की। और गैल की बाइंग तो भाई बनती है और ज़रूर बनती है। 56 रुपये का ही लगा, आज ये ओपन ही 56 रुपये में हुआ था, उसके बाद 45 का लो लगा। कल भी मैंने तुझे कहा था 45 में भरी, अब ये 48 रुपये इसका ध्यान आ रहा है भाई। 47 रुपये 70 पैसे 40 पैसे 20 पैसे 46 70 और 47 रुपये। तो बड़ा गंदारा इंशाल्लाह तेरा भाई कल लेगा। कल भी तुझे कहा था 400 से नीचे 395, तो 394 लो लगा मेरे सोने बड़े गदारे का। और सास गारे का भी मैंने तुझे कल बताया था 140 1040, और अब ये 1030 में इसकी बाइंग बनती है। चल तू 40 में भी ले ले, कोई मसला नहीं, अभी भी बाइंग बनती है। इसके अलावा आज पर्सन रिफाइनरी 25 रुपये 25 पैसे किलो लगा, 26 14 का आएगा 25 रुपये 80 पैसे बंद हुए, 25 रुपये 40 पैसे और 70 पैसे में बाइंग बनती है। 70 पैसे 60 पैसे 25 रुपये 40 पैसे तक। नेशनल रिफाइनरी की बाइंग करंट रेट के ऊपर बनती है, आज ये 7 रुपये इजाफा हुआ इसकी कीमत में। अपुन ने चलाया इसको माशाल्लाह, क्योंकि मैं जुमे दिन से काफ़ी लॉस किया था मैंने, सीधी बात है, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे पास अभी कपड़े भी गीले होंगे ये देखो, ठीक है। और मैंने लॉस किया था और तकरीबन 5 रुपये का। आज माशाल्लाह मैंने इसमें रिकवरी भी की है, और इसकी पहली बाइंग है 35-36 रुपये में, 35 रुपये 70 पैसे 36 रुपये 70 पैसे नेशनल रिफाइनरी की। इसके साथ साथ अटक रिफाइनरी की जो बाइंग है वो आज मैंने आपको तू कसम उठा के बताया, अगर मैंने मेरे ग्रुप में या 3-4 ग्रुपों में हूँ वो भी कसम उठा के बताएं, अगर झूठा ना नीचे लिख देना, रियायत ना करना किसी की भी, खुशामद नहीं करनी, खुशामदी बंदा ठीक नहीं होता कि डॉक्टर झूठ बोल रहा हो तो नीचे कमेंट्स में कर दीजिएगा। 28 रुपये 70 पैसे में मैंने उनको कहा था, नेशनल रिफाइनरी पकड़ ले 25 रुपये 30 पैसे में मैंने कहा था, PRL पकड़ ले, और अटक रिफाइनरी की जो मैंने बाइक आ दी थी आज 65 रुपये 40 पैसे और 70 पैसे में दी थी। उसके बाद ये 84 का ही लगा भाई, मैंने तो बेचा अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे एक डॉक्टर आसिफ भाई हैं उन्होंने भी 84 रुपये में बेचा भाई, आज के दिन में हाई पे बेचा उसने, और अभी मिठाई का भी 2000 रुपये बेचा उसने। अल्लाह उसके कारोबार में बरकत देगी। इसके अलावा SNGP है, इसकी 84 रुपये 10 पैसे में बाइंग है। PPL की बाइंग यहीं पे है 53 रुपये 70 पैसे 40 पैसे 53 10। और इसके अलावा ONGC की बाइंग है 192 रुपये बंद हुआ ये, और 82 पैसे 192 रुपये और 91 रुपये के दरमियान बाइंग है, 91 40 20 10 20। और नेटसोल आज माशाल्लाह कैप लग चुका है इसको, इसकी एक न्यूज़ आई थी, और 8 रुपये 96 पैसे इजाफे के साथ ये बंद हुआ है। कैप नहीं लगा, कैप जैसा हुआ है लेकिन एवरेज होकर नीचे हुआ है, कैप ही लगा हुआ था। तो नेटसोल की पहली बाइंग है यहीं पे 35 रुपये 60 पैसे बंद हुआ है, 36 रुपये में बाइंग है, ऊपर बाइंग है इसकी। और कल ए लिंक भी हमने चलाना है, तो ए लिंक तो कल 31 रुपये बंद हुआ, 31.5 में ले ली जा, 31.5 में ए लिंक ले ली, 31 रुपये 20 पैसे बंद हुआ है। तो अक्टूबर 69 बंद हुआ 14 पैसे, 69 20 में 30 में ले ली, ऊपर बता रहा हूँ, और 10। इसके अलावा नेटसोल की मैंने बाइंग आपको बता दी है, 35 रुपये 70 पैसे बंद हुए, 37 रुपये में बाइंग है, 2 रुपये ऊपर है, ले सकता तो ले। एवीएन की बाइंग 54 रुपये है, कल आपको कहा था मैंने, और तू कसम उठा के बता, मैंने तुझे नेटसोल की बाइंग बोला था ना,
26 से नीचे नीचे आज 25-50 का लो लगा है, और 66 से नीचे नीचे मैंने तुझे कहा था 67 से नीचे नीचे 66, 70, 70, 40। कल की वीडियो भी देख, जरा झूठ बोल रहा तो नीचे लिख भी ली और कागज पेंसिल साथ रखी। और ये लिंक भी मैंने आपको 27-28 में कहा था 27 लो लगा है। TRG 96 में कहा था 56 ही लो लगा भाई इसका, और कल भी इसकी करंट रेट के ऊपर बाइंग बनती है इस्तांबुल पे। कल मैं टेक्नोलॉजी चला रहा हूँ इंशाल्लाह, OGDC PPL चला रहा हूँ, और इसके साथ साथ अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और PRL भी चला रहा हूँ अल्लाह ताला के फजल से। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और साइड एटमो में मैंने आपको बता दिया, हम नेटवर्क है, हब पावर है, PSO है, PIA, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। आस्कोल तो है ही है, ट्रीट है और ट्रीट बैटरी लिमिटेड है। ट्रीट बैटरी ने भी आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आपके सामने ही है। और इसके साथ साथ डोल है, हम नेटवर्क है, और इसके अलावा SSGC और SMGP है, इसमें काम कीजिएगा। हास्कोल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए कच्चे माल वाले, और इसके साथ साथ BFBIO और BFIO ये अच्छा लगता है। और बाकी ये सर्विस मर्विस में हम काम नहीं करते भाई, हम तो गरीब से बंदे हैं भाई। और बैंकिंग सेक्टर सारा ही है, सारे का सारा अच्छा लगता है इंशाल्लाह। और इसके बाद जनाब FFC है, तो ये 310 रुपये से नीचे नीचे इसकी बाइंग बनती है, 7, 8, 9, और FFBL की भी बाइंग बनती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और LSM है, हास्कोल है, PPVC है, SSGC और SMGP है। ये कागज उठा के लिख, मैंने रेट तुझे बता दिए, और अब मैं आपको ग्रुप में देख के बताता हूँ कि किसने क्या पूछा है। तो सबसे पहले इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और कल भी स्कूल बंद है यार, अल्लाह उनका सत्यानाश करे। दुश्मन ने मुल्क के पाकिस्तान है, बेलारूस के सदर भी पाकिस्तान पहुँच गए हैं, 3 रोज़े के दौरे के ऊपर पहुँचे हैं ये, और मुख्तलिफ मुआहदों के ऊपर दस्तखत भी करेंगे, और वफाकी इतलात और आज इनके कुछ मुआहदे भी हुए हैं, उसमें क्या नाम लेते हैं, वजारत दाखिला में, खारजा में, और उनका वफ्द आया हुआ है अभी तुर्की जो है। और ये भी कोई कंटेनर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है भाई, तो इसलिए PIBT और PICT अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ जो है अभी मैं आपको थोड़ा सा ग्रुप देख के बताता हूँ। तो मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले पॉइंट की बात करता हूँ। तो पॉइंट जनाब आज के दिन में सबसे माइनस पॉइंट थे FFC के 200 पॉइंट, बैंक अल हबीब के 211 पॉइंट थे, UBL के 58 पॉइंट थे, 100 मिजान बैंक के 87 पॉइंट थे, बड़े सिस्टम के 60 पॉइंट थे, MCB के 50 पॉइंट थे, HPL के 42 पॉइंट थे, और PSEL के 30 पॉइंट थे, हपको के 37 पॉइंट थे, PSO के 32 पॉइंट थे, और सरले के 31 पॉइंट थे। और जो सबसे ज़्यादा माइनस हुए ODDC के 40 पॉइंट, एग्रो के 45 पॉइंट, मारी के 60 पॉइंट, लक्की के 70 पॉइंट, और ईफेड के 108 पॉइंट। इनमें आज प्रेशर देखने में आया। और इसके साथ साथ बेलारूस का जो दस्तखत हो चुके हैं अहम मुआहदात के ऊपर, और वो तकरीबन स्टॉप वाले, तो बेलारूस वाले जो हैं वो टेक्नोलॉजी में इनकी ख्वाहिश का ज़ाहिर किया, तवानाई में ख्वाहिश का ज़ाहिर किया, टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम कम्युनिकेशन में भी उन्होंने अपना वो हिस्सा डालने की कोशिश की है। ICT और ज़राअत और दीगर शोबों में दस्तखत होंगे, इनके सदर पहुँच गए अभी, और इस्तकबाल किया मेरे घर के सामने जनाब शहबाजू ने, और उनके साथ उनका वक्त भी शामिल था। और इसके ऊपर फोकस रखिएगा। सरले, AGP, ग्लैक्सो वगैरह है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ 4G सीमेंट है, PSO है, और सीमेंट सेक्टर का अच्छा लगता है, टेक्नोलॉजी सेक्टर मजीद अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और FPP डेटा की बात करता हूँ, तो आज फिर माल जो है वो फंड ने बेचा भाई, और फंड सेलिंग के ऊपर है। लेकिन तुझे खुदा रसूल का वास्ता ही और जिन्नू मनना है वो ही वास्ता ही है, स्टॉप लॉस ला और फ्यूचर में काम कर, रेडी में काम कर, थोड़ा खा सुथरा खा, ये लो महीने में जो कमाया वो तू गवा दे। अदर में फंड ने बेचा है, और उसके अलावा टेक्सटाइल बेची है, टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी बाई की है, फूड बेचा है, OMC बेचा है, फर्टिलाइजर बेचा है, उसने सीमेंट बेचा है, और बाइंग कोई नहीं है, 3.5 का माल बेच के चला गया फंड वाला। और इसके बाद बैंकों ने भी माल 1.3 का बेचा, और उसने बाइंग शाइंग कुछ भी नहीं की, और एक चीज़ बाइंग की है फर्टिलाइजर सेक्टर, और थोड़ा थोड़ा उसने सीमेंट और ऑयल एंड पी लिया है, और ब्रोकर भी सीमेंट ले गए हैं, ऑयल एंड गैस भी लेके गए हैं, और बैंक लेके गया इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा, और उसके बाद ऑयल एंड गैस लेके गया इंडिविजुअल, और इसमें ब्रोकर भी शामिल है, और इसके साथ साथ जो है वो बैंक भी शामिल है इसमें, और इंश्योरेंस कंपनी ने भी बाइंग की है बैंकों में। तो सबसे ज़्यादा आज बाइंग हुई है इंडिविजुअल की, और 1.24 का माल लेके गए हैं वो बैंक, और उसके बाद वो लेके गए हैं ऑयल एंड गैस, और उसके बाद उन्होंने जो ज़्यादा बाइंग की है वो ऑटो में बाइंग की है भाई। और ये जो छोटे छोटे शेयर हैं उनमें वो बाइंग करके ले गया आस्कोल वगैरह, और ये जितने भी हैं छोटे मोटे TPL और ये वो अदर में जो आते हैं उसमें इसने बाइंग की है इंडिविजुअल ने।
और उसके बाद इंश्योरेंस भी बाइंग के ऊपर है, और इंश्योरेंस ने सबसे ज़्यादा माल जो खरीदा है वो पावर सेक्टर लेके गई है। इंश्योरेंस पावर सेक्टर सेव है आपका, कैपको, हबको, NCPL, इसमें आपको लॉस नहीं होगा, और ये गवर्नमेंट किसी वक्त भी इनके पैसे दे सकती है। और कंपनी ने खुद अपना माल बाय किया है, और उसमें ऑटो बाय किया उन्होंने, और उसके साथ साथ जो कंपनी टेक्नोलॉजी और फूड और OMC बाय करके गई है कंपनी खुद। और इसके बाद कंपनी ने बैंक भी अपना बाय किया है। 1.2 का माल कंपनी ले गई है, 4.37 का माल इंडिविजुअल ले गया, 3.80 का माल इंश्योरेंस बाय करके गई है। और ये भाई आप बैंकिंग सेक्टर है आपका, ऑयल एंड गैस है, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर है, और ऑयल एंड गैस है। और इसके अलावा भी हम आपको बता देते हैं कि एक वफद जो है सेनेट चेयरमैन जनाब चाचू, हमारे चाचू हैं यार, मेरे पे बड़े एहसान आता है यूसुफ रज़ा गिलानी के, मैंने बर्न सेक्टर भी उनसे मंजूर करवाया था, और 600 डॉक्टर भी परमानेंट करवाए थे पिम्स में, इस्लामाबाद वफाकी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है ये। तो चेयरमैन सनट जनाब चाचा यूसुफ रज़ा गिलानी 5 रोज़ा दौरे के ऊपर सऊदी अरब पहुँच गए हैं। चेयरमैन सनट सऊदी एयरलाइन से रवाना हुए, दौरे की दावत सऊदी अरब की शूरा कमेटी ने दी थी, और दौरे का मकसद दोनों तरफ के ताल्लुकात को बढ़ाना है और इन्वेस्टमेंट लेके आना है। चेयरमैन सनट की सरबराही में सऊदी वक्त कौंसल चेयरमैन गवर्नर मदीना, गवर्नर रियाद और दीगर आला सतन से मुलाकात भी करेंगे। और इसके अलावा नईम भट्टू साहब ने सिनर्जी का पूछा, सिनर्जी का टारगेट मैंने बता दिया ₹5.5 है। FFL पूछा है एक मेरे सोने भाई ने, स्टॉप यार। खुरम मिर्जा साहब ने पूछा TRG चलेगा कल, नेटसोल फिर क्या हो सकता है कल के दिन में, और दोबारा इसकी मैंने बाइंग भी बता दी है। और इसके अलावा रिहान बाबर साहब ने भी TRG और तू मामा लगना है ₹50 तो ₹68 हो जाए इंशाल्लाह। और डॉक्टर FFL रिहान बाबर भाई, FFL कल चलेगा मेरी जान, ना हो परेशान, तेरे साथ अख्तर अली खान। नेटसोल की मैंने बाइंग बता दी है, PIA की भी बाइंग बता दी है मैंने आपको, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो भाइयों जिन्होंने ऐड होना हो, तो अब हम कल तो मैं किसी भी ग्रुप में नहीं बोलूँगा, बहुत बहुत माजरत। और इसके साथ साथ जो है वो हम आपको बताते हैं कि कल ये एहतजाज है, और अल्लाह से दुआ है कि ये एहतजाज ख़त्म हो जाए और मुझे पाकिस्तान तरक्की करे। तो मेरी बहुत सारी दुआएं हैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ, और अल्लाह ताला आसानी भी पैदा करेगा। तो तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जो भी काम करें, मैं जो भी बाइक आ दूँ, आपने उसको नहीं देखना, आपने अपने आप को देखना है, अपने स्टॉप लॉस को देखना है, और अपनी औकात के से कम माल लेना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, और अल्लाह ताला बेहतरीन करेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आपको हामी नासिर और दुआ में याद रखिएगा। मजीद कल जिसने ऐड होना हो, तो अब हम ₹3000 से कम ऐड नहीं करेंगे, बहुत बहुत माजरत, और ना किसी ग्रुप में बताएंगे। आज भी मुझे तरस आ गया था, मैं कहा जुमेरा दिन का लाश हुआ है, और आज इनकी लाश की रिकवरी होनी चाहिए। मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में पूरी उम्मत के लिए, आपके लिए और आपके घर वालों के लिए आसानी पैदा करे। जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जिनके जिंदा हैं उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और जिनका नुकसान हो चुका है, मेरा रब तू रहमान है, रहीम है, करीम है, तुझे तेरे नबी का वास्ता सबकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। अल्लाह तू शारक से ज़्यादा करीब है, हम तो गुनाहगार हैं मेरे मालिक, और आज़माइश में मत डाल, सबके लिए आसानी पैदा कर दे। अस्सलाम वालेकुम।